हैं। हमने बात की थी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रेशनल नंबर्स में कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी एंड 4 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। टुडे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5। The point P, Q, R, S, T, U, A, B on the number lines are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB. Name the rational numbers represented by PQ, RS. देखिए क्या है, हमें एक नंबर लाइन बनी हुई मिली है, ये एक नंबर लाइन बनी हुई है इस तरीके से, यहाँ बीच में 0 है, दिस इज -1, ये T पॉइंट है हमारे पास, फिर उसके बाद ये पॉइंट है R, फिर उसके बाद ये पॉइंट है हमारे पास S, फिर उसके बाद ये पॉइंट है U और ये -2 है, फिर उसके बाद ये -3 है, एज सो ऑन। इधर राइट हैंड साइड में 0 के बाद ये 1 है, 1 के बाद यहाँ 2 है और 2 पर पॉइंट लिया गया है A के बाद है P के बाद है Q और Q के बाद है B पर 3 है और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ 4, एज सो ऑन। ठीक है, हमें बताना है कि PQRS क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए P, पहले हम बात करेंगे P की। देखिए P कहाँ है हमारे पास, यहाँ है P, यहाँ तक हमारे 2 कंप्लीट हो गए, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कंप्लीट है, यानी 2 तो हमारे पास होल नंबर है। अब 2 से और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट है, 1 2 3, यानी हर पार्ट 1/3 का है। हमने एक पार्ट के 3 इक्वल पार्ट किए हैं, सो ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/3। तो 2 कंप्लीट प्लस 1/3 इसका, यानी P ने रिप्रेजेंट किया 2 होल 1/3 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 3 2 1 6 और 6 और 1 7, यानी जो P है वो 7/3 को रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा देखिए, यहाँ तक हमारे पास 2 कंप्लीट, ऐसे मानिए कि आपको 2 एप्पल्स तो कंप्लीट मिल चुके हैं, जो थर्ड एप्पल था उसके 3 हिस्से किए हैं, P को 1 हिस्सा, Q को 1 और 2, 3 में से 2 हिस्से, यानी जो Q है हमारे पास वो 2 होल 2/3 है, यानी 3 2 6 और 2 ये 8/3 है। ठीक है, अभी देखिए R हमारे पास यहाँ है, -1 तो कंप्लीट है, अगेन 3 इक्वल पार्ट हुए हैं, तो -1 होल 1/3 यानी -4/3, और ऐसे ही S में 3 में से 2 पार्ट लिए गए हैं, यानी -1 होल 2/3 और इम्प्लाइज 3 1 जा 3 और 2 5, -5/3। सो P is equal to 7/3, Q is equal to 8/3, R is equal to -4/3 and S is equal to -5/3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following pair represent the same rational numbers? हमें बताना है कौन कौन से सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे पार्ट नंबर 1 है, वी हैव गिवन -7/21 एंड 3/9। देखिए 2 तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है कि हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी शॉर्टेस्ट टर्म में लाएं, अगर वो सेम को रिप्रेजेंट करते होंगे तो दोनों नंबर सेम होंगे। उससे पहले हम ये चेक करें कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो सेम होंगी और दोनों नेगेटिव होंगी तो सेम होंगी। यहाँ देखिए, ये हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। हमें जरूरत नहीं है यहाँ चेंज करने की इसको, हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। हम यहाँ लिख देंगे 1 इज नेगेटिव, 1 इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम नंबर, सो डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। सिंपल एकदम।
भाई एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव के सेम कैसे हो सकती है? कभी नहीं। इसका मतलब अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, सो दे डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। अब जैसे सेकंड है हमारे पास, इसी का सेकंड पार्ट है 16/20 एंड 20/-25, माइनस का 16/20 and 20/-25। फर्स्ट वी विल चेक फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इसमें एक नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसमें भी एक नेगेटिव है यानी ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, यानी दोनों नेगेटिव हैं तो अब कंपेयर हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टेस्ट टर्म में लाएंगे। हमने इसको कैंसिल किया 4 से, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 माइनस 4/5। इसको कैंसिल किया 5 से, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। देखिए जैसे हम शॉर्टेस्ट टर्म में लाए, बोथ रेशनल नंबर्स आर सेम, दोनों रेशनल नंबर कैसी हो गई हैं? तो यस दीज आर सेम। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, यानी आप शॉर्टेस्ट टर्म में लेके आएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, -2/-3 एंड 2/3। पहले हम चेक करेंगे कि दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तो ही कंपैरिजन पॉसिबल है। यहाँ देखिए दोनों साइन नेगेटिव हैं, इंप्लाइड ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि हम डेफिनेशन में बता चुके हैं कि अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं या दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो रेशनल नंबर हमारे पास पॉजिटिव होती है। दोनों सेम है, जैसे हम शॉर्टेस्ट टर्म में लाए दोनों सेम, तो यस सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी पार्ट इसी तरीके से अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। वही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी जब तक हमारे पास कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट करते जाइए। इसका एक और भी तरीका है इजी, कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है किससे कैंसिल होगा तो इजी वे है कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए, वो कैंसिल कर दीजिए। देखिए दोनों मेथड से देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट गिवन है -8/6। देखिए यहाँ तो हमें सिंपल पता चल रहा है कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, यानी 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 -4/3। इससे आगे ये कैंसिल नहीं होता, यानी यही इसकी शॉर्टेस्ट टर्म है। इसका एक तरीका और ये भी है कि हमारे पास -8/6 है, हम इसके प्राइम फैक्टर कर लें, माइनस को बाहर रखें और यहाँ हमने लिख लिया 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 6 को हमने लिख दिया 2 × 3। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, -2 2 जा 4/3। अगर आपको नहीं पता चल रहा है किससे कटेगा, प्राइम फैक्टर कीजिए और जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दीजिए। ऐसे ही सेकंड है 25/45। इसके भी दो तरीके हैं हमारे पास, वही या तो प्राइम फैक्टर कर लीजिए या डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। सेकंड जैसे 25/45 अलग कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता चलता है 25 के प्राइम फैक्टर 5 5 या 25 5 1 जा 5, 45 के भी प्राइम फैक्टर 5 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, दोनों को लिख लीजिए। 25 के फैक्टर क्या हुए 5 × 5, 45 के क्या हुए 5 × 3 × 3, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या मिला 5, नीचे क्या मिला 3 3 जा 9। दिस इज द शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ 25/45। तो इस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैंसिल कीजिए, अदरवाइज पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए और उसके बाद उसको कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दीजिए। ऐसी थर्ड पार्ट है जैसे -44/72। थर्ड पार्ट है जैसे थर्ड पार्ट माइनस का 44/72, तो 44 को फैक्टराइज कर लीजिए 2 से, 22 फिर 2 से, 11 फिर 11 से 1, 72 को भी प्राइम फैक्टराइज 2 से, 36 2, 18 2, 9 3 3 3 1 लिख दीजिए, माइनस बाहर रहेगा। 44 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 11 अपॉन 72 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 कैंसिल, 2 से 2 2 से 2, ऊपर देखिए तो माइनस बचा 11
और नीचे 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। दिस इज द आंसर। ये इजी वे है शॉर्टेस्ट टर्म में लाने का। पहले उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए और प्राइम फैक्टर के बाद जो भी कॉमन फैक्टर हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 8, fill in the boxes with the correct symbol out of greater than, less than and equal to। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कंपैरिजन करनी है, यानी ये बताना है कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा। गिवन है -5/7 बॉक्स और 2/3। ठीक है, देखिए सिंपल वे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसा आप फ्रैक्शन में करते थे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा, जो नंबर बड़ी होगी उधर का ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। हमने बॉक्स एज इट इज लगा दिया। इस 3 की मल्टीप्लाई -5 में, ये 3 उठ के यहाँ और 7 उठ के यहाँ, ये हो गया -15 और ये हो गया 14। अब देखिए बड़ा कौन है, 14, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये बड़ा है, ये सिंबल। और जो सिंबल यहाँ होगा सेम सिंबल यहाँ होगा, यहाँ नीचे लगाइए। सो -5/7 इज लेस देन 2/3। वैसे भी अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ी होती है और नेगेटिव नंबर हमेशा छोटी। तो अगर आप इतना काम नहीं भी करते हैं यहाँ इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द -1, तो भी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे थर्ड वाला पार्ट है, सेकंड वाला सॉल्व, सेकंड पार्ट है जैसे -4/5 यहाँ बॉक्स और -5/7 हमने मल्टीप्लाई की तो क्या मिला, -4 × 7 यहाँ बॉक्स और -5 × 5, दिस इज -28। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखना है कि नेगेटिव में जो नंबर छोटी होती है वही बड़ी होती है, यानी -25 बड़ा है किससे, -28 से। अगर ये प्लस होता तो 28 बड़ा होता, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं और नेगेटिव में जो क्वांटिटी में छोटी है वही नंबर बड़ी होती है, क्योंकि 0 के ज्यादा पास वही है नंबर लाइन पर। बाकी सारे पार्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट है, here is 0 and here is -7/6। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 0 इज पॉजिटिव नंबर और -7/6 इज नेगेटिव, यानी क्या होगा, बड़ा। जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए वहां तो ऑलवेज पॉजिटिव क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, नेगेटिव से। बाकी पार्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन अगेन, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल देखिए इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जैसे, फर्स्ट पार्ट है 2/3 और बीच में आप वही लगा लीजिए बॉक्स 5/2। ठीक है, वही मल्टीप्लाई, यानी 2 × 2 और 5 × 3। 2 × 2 क्या, 4, 5 × 3 क्या, 15। कौन बड़ा है, 15। इसका मतलब 2/3 इज लेस देन 5/2। बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, नो चेंज। सिर्फ बीच में जो बॉक्स नहीं है उस बॉक्स को अपने आप इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, 5th पार्ट देख लीजिए इसी का 5th पार्ट। 5th पार्ट है जैसे इसका -3 और 2/7 और बॉक्स और -3 और 4/5। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर में, मिक्स्ड है। मल्टीप्लाई की 7 3 21 और 2 23, यानी माइनस का 23/7 और 5 3 15 और 4 19/5। अगेन मल्टीप्लाई क्रॉस, -23 × 5 ये यहाँ गया और -19 × 7 ये यहाँ पहुंच गया। क्या मिला, 115 और यहाँ से क्या मिला, 7 9 63 और 7 1 6 13। कौन बड़ा है, माइनस का 115, यानी -3 होल 2/7 इज ग्रेटर देन -3 होल 4/5। दिस इज द आंसर।
एनी प्रॉब्लम? कर लेंगे सभी बाकी पार्ट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक चीज सेम है तो हम उसको कंपेयर इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पार्ट है -3/5 -2/5 और -1/5। देखिए डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ी होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर छोटी होगी। हमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इनमें सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? 3/5 है, सबसे छोटा है या नहीं? उससे बड़ा किसका है? -2/5 का, और उससे बड़ा किसका है? -1/5 का। सो यही ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। जो लिखा हुआ है वही क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? न्यूमरेटर सेम नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाएंगे। जैसे -1/3 गिवन है, फिर -2/9 और फिर -4/3। हमने क्या किया? इसको भी 9 बना लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये -2/9 एज इट इज, इसको भी 9 बना लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये क्या बन गया? -3/9, ये -2/9, ये माइनस का 12/9। हमने क्या किया? डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे छोटी। सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? -12 का। तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर -12/9 सबसे पहले, फिर उससे बड़ा -3/9, फिर उससे बड़ा -2/9। 12/9 किससे आया था? -4/3 से। 3/9 किससे आया था? 1/3 से। और 2/9 से ही आया था। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। ऐसी थर्ड पार्ट देख लीजिए। चलिए, इसमें न्यूमरेटर सेम है, उल्टा है। थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर सेम है। अगर आप उससे नहीं समझ पा रहे हैं न्यूमरेटर मेथड से, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। उसके लिए हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। सबका एलसीएम 28 है, यानी हम सबको 28 बनाएंगे। ये -3/7 है, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी 28 बनाने के लिए। ये -3/2 है, 14 से मल्टीप्लाई कर दी। ये -3/4 है, 7 से मल्टीप्लाई। ये क्या मिला? -12/28। ये क्या मिला? -42/28। ये क्या मिला? -21/28। अब क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए। जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ी। न्यूमरेटर छोटा किसका है? -42/28 पहले आएगी, उसके बाद -21/28 और उसके बाद -12/28। देखिए ये किससे आया था? -3/2 से। ये किससे आया था? -3/4 से। और ये किससे आया था? -3/7 से। यहाँ से भी सेम थिंग आएगी, वहां से भी सेम थिंग आएगी। तो आइदर कंपेयर बाय न्यूमरेटर और कंपेयर बाय डिनोमिनेटर। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1। की प्रॉपर्टी यूज होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में और इंटीजर की भी। ऑल द ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आर डन यूजिंग टू ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। हम फ्रैक्शन के भी ऑपरेशन यूज करेंगे और इंटीजर की भी। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9.2, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए। 5/4 प्लस माइनस का 11/4। ठीक है। देखिए पहले हमने क्या यूज किया? पहले हमने फ्रैक्शन यूज किया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो वही एलसीएम। ऊपर से 5 प्लस माइनस का 11। अब ऊपर हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी, तो हम इंटीजर यूज करेंगे।
प्लस का 5 माइनस का 11 क्या मिला माइनस का 6। इंटीजर में क्या होता है अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन बड़ी नंबर का लगता है। यहाँ प्लस है, इस नंबर का साइन क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, दोनों क्या हुए सब्ट्रैक्ट। 11 माइनस 5 6 और बड़ी नंबर क्या है 11 साइन को छोड़ते हुए, तो 11 का साइन नेगेटिव यहाँ आ गया। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी माइनस का 3/2। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्ट, सेकंड तो सिंपल है एकदम, फ्रैक्शन जैसा ही है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट इसका -9/10 प्लस 22/50। पहला ऑपरेशन फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन में क्या होगा दोनों का एलसीएम 30, एलसीएम ऑफ 10 and 15 30। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, निकाल लीजिए, ये 10 ये 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 3 1 1, व्हाट इज एलसीएम 5 into 2 into 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो क्या हुआ एलसीएम 30। एलसीएम लेने के बाद डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया 30 को 3, और जो 3 आया उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 27। ये आपको फ्रैक्शन में भी रटवाया गया था, फिर दोबारा देख लीजिए एक बार। जब हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो पहले टेक द एलसीएम, फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। हमने 10 से डिवाइड किया 30 को, जो आया उसकी उसी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यानी 3 की इसी न्यूमरेटर में -9 में मल्टीप्लाई यानी माइनस का 27, फिर प्लस 15 से डिवाइड किया 2 आया और 2 की 22 में मल्टीप्लाई 44। अब फ्रैक्शन का काम खत्म, इंटीजर का काम शुरू। ऊपर माइनस का 27 प्लस का 44, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, और जहां भी साइन अपोजिट होते हैं वहां ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया 44 में से 27 को, क्या मिला 17। बड़ी नंबर क्या है 44 का साइन पॉजिटिव अपॉन 30, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट टर्म में है और इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ऐसे फोर्थ पार्ट में देखिए 2 नेगेटिव है। फोर्थ पार्ट में पार्ट नंबर 4 -3/-11 प्लस 5/9। देखिए पहले हम इसको यही सिंप्लीफाई करेंगे। अगर किसी भी रेशनल नंबर में बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, तो या तो ये कहते हैं कि नेगेटिव कैंसिल हो गए या कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी 3/11 प्लस 5/9। अब ये सिंपल फ्रैक्शन बन गए हैं पॉजिटिव। सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों का एलसीएम 99, 11 9 जा 9 3 जा 27, फिर 9 11 जा और 11 5 जा, ऐड 7 5 12 1 2 3 5 8 यानी 82/99। ऐसे फॉर फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवंथ पार्ट देख लीजिए। सेवंथ पार्ट क्या है हमारे पास, -2 होल 1/3 प्लस 4 होल 3/5। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में, मिक्स्ड में है, हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6, 6 और 1 7, -7/3, 5 4 जा 20 और 3 23/5। अब पहला रूल फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन क्या कहता है एलसीएम लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम को प्राइम नंबर है यानी दोनों की मल्टीप्लाई 15, फिर 3 से डिवाइड किया 15 को 5 और 5 की -7 में मल्टीप्लाई, प्लस 5 से डिवाइड किया 15 को 3 और 3 की 23 में मल्टीप्लाई। ये याद रखना टर्म एकदम, टेक एलसीएम, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। ठीक है, अब फिर वही इंटीजर शुरू हो गया, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव एंड व्हेन देयर आर टू अपोजिट साइन देन देयर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। तो 9 5 4 6 3 3, बड़ी नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन अपॉन
15, क्योंकि अभी भी इम्प्रॉपर है तो वी विल चेंज इट इनटू मिक्स्ड। 15 टू जा 30, 2 होल 4 अपॉन 15, दिस इज द आंसर। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा ही प्लस में है और ऐसा ही माइनस में है। माइनस में थोड़ा सा 2 माइनस एक साथ होते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से। ये हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।